तो अभी मैं अपने एक पर्सनल व्यू से देख रहा हूँ कि जो हमारा 13th ऑफ फरवरी है, ये जो कमिंग 13th ऑफ फरवरी जो हम लोगों का ओ एकेडमी के अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाएगा एज अ ओ स्टाफ के रिलेटेड जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिया गया हो सकता है कि उसी अकॉर्डिंग से उन चीज़ों को प्रेजेंटेशन दिया जाए ताकि लोगों को समझ में आए। तो उसी डेट में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है कि कुछ क्लियरिटी मिले हम लोगों को और भी ज़्यादा। क्योंकि डाटा सेंटर देखिए डाटा सेंटर बहुत बड़ा एक तरह से एक प्रोजेक्ट है, ठीक है? क्योंकि बहुत ह्यूज एरिया लेकर के उसको बनाया जाता है, बहुत सारी जो हाई कैपेबल मशीन जो उसमें इनपुट की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत साल लग जाते हैं डाटा सेंटर को रेडी करने में, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी एज़ का प्लानिंग जो है, ये काफ़ी पहले से है, पर एक शेड्यूल वाइज़ सारा चीज़ों का काम होता है। कि जब तक आप वो कहते हैं ना फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं एग्जाम्पल से ज़्यादा समझाता हूँ लोगों को ईज़ी हो, कि अगर आपको फुल फिनिशिंग के साथ अगर आपको घर देखना है, तो आप पहले उस घर को पहले वेल मेंटेन आप पूरा का पूरा आप फिनिशिंग करोगे, उसके बाद सारा इंटीरियर आप उसके अंदर इनपुट करोगे। आप जो भी डेकोरेशन करना है, जो भी आपके पास सारी चीज़ों को इनसाइड जो घर पे लगाना है, जो भी चीज़ें हैं, वो बाद में आप लाते हो। पहले आपको घर का डेकोरेशन सारी चीज़ों को, ठीक है? तो ठीक इसी तरह से जो हमारा ऑन पैसिव है, ये एक तरह से हमारा ऑन पैसिव एक पूरा का पूरा सेटअप हो रहा है, डेकोरेशन हो रहा है। पर डाटा सेंटर जो वो बाद में सारी चीज़ों को फिट होगा क्योंकि जब वो कंप्लीट हो जाता है, जो उसका लुक्स है, पूरी कंपनी का वो उसके अंदर आएगा। ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल है और ये बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा। जिस हिसाब से जो बैकएंड में काम हो रहा है, जो यूएस में जिस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में इन चीज़ों को अपडेट लिया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि पर्टिकुलर अगर मैं कहूँ कि डाटा सेंटर आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में 8,000 डाटा सेंटर है, 8,000 और कुछ रेयर कंपनी की। ऐसा नहीं है कि एक डाटा सेंटर किसी का है तो बस वो एक कंट्री से सारे ऑपरेट करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि ये ईज़ी हो आप लोगों को जानने के लिए कि डाटा सेंटर जो आज की डेट में वर्ल्ड वाइड हमारा जो है, ये करीब-करीब हमारा 8,000 है जो यूएस में सिर्फ ओनली फॉर यूनाइटेड स्टेट में 2,653 डाटा सेंटर सिर्फ उस पे हैं। अब ये फेसबुक का भी है, एप्पल का भी है, अमेज़न का भी है, माइक्रोसॉफ्ट का भी है, ठीक है? इस तरह से सब अपना-अपना डाटा सेंटर कई सारे बनाए क्योंकि इनका जो मतलब जो डाटा है ये काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा है कि उसको स्टोरेज करना, उसका स्पीड लेवल क्योंकि जिस तरह से आप डाटा सेंटर बनाते हो, ऑपरेट करते हो, तो आपको जो उसकी स्पीड लेवल है वो भी वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए आपको अगर पता होगा कि अमेज़न क्योंकि एग्ज़ाम्पल देते हैं अमेज़न बहुत बड़ा है और गूगल एक सर्च इंजन है। तो एज़ अ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो हम एक व्यू देता हूँ कि मिलियंस प्रोडक्ट अमेज़न के अंदर ऑलरेडी स्टोरेज है। बाय पिक्चर्स एंड सम वीडियोस दोनों होता है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। तो जो भी डाटा सेंटर में जो हमारा इमेजेस होता है उसका सपोर्ट जो होता है उसकी जो थोड़ा डाटा जो उसमें इंसर्ट होता है मतलब कि जो हमारा डाटा सेंटर में वो थोड़ा सा उसकी कैपेसिटी कम होती है पर जो वीडियो डाउनलोड होता है ये काफी हाई है जो हमारे एक्सप्लेन किया गया था इंटरनेशनल कुछ वेबिनार में भी कि अभी तक तो हमारा ओ नेट आया नहीं है ओ कनेक्ट आया नहीं है। जिस दिन ओ नेट ओ कनेक्ट आएगा तो ये काफी ह्यूज कंज्यूम करेगा डाटा क्योंकि वो वीडियो पे आएगा क्योंकि वीडियो जो है ना ये आप का कोई लिमिट नहीं होगा कि आप 1 सेकंड या 10 सेकंड या 10 मिनट या एक एक घंटे का भी वीडियो आप अपलोड करना तो उसकी जो सपोर्ट है उसका जो एक आपको जो स्पीड लेवल है कि आप ऑन द स्पॉट किसी भी चीज को सर्च करते हैं तो वो एग्जैक्ट उसी विद इन अ सेकंड के अंदर आपको मिलता है। क्यों मिलता है? आप फेसबुक अगर किसी चीज को क्लिक करते हैं तो आपको वो वीडियो ऑन द स्पॉट चालू हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट की स्पीड कितनी है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो सर्विस है जिसने आप मतलब जो सिम कार्ड आप चला रहे हैं या उस कंपनी का टावर जो सपोर्ट है
ठीक है, जो उसके स्पीड लेवल से वो कंपेयर होता है कि डाटा सेंटर आपको सर्विस तो बहुत स्पीड में देता है कि उसके पास ह्यूज कैपेसिटी पे उसका जो स्पीड लेवल है बहुत है, पर एज अ अकॉर्डिंग वो आपको मेगाबाइट स्पीड आपका जो डाटा मतलब जो आप सपोर्ट ले रहे हो, जो भी सिम कार्ड या जो भी है, वो आपके कितने स्पीड में चल रहा है, ये अकॉर्डिंग को उससे कंपेयर कर रहा है। तो ये जो सब हमारा ऑन पैसिव में जब ओ नेट ओ कनेक्ट जब आएगा, तो ये वीडियो का अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजों को सपोर्ट चाहिए, मतलब कि फास्ट सर्विस चाहिए। तो जो आपको डाटा सेंटर से ऑलरेडी वो चीज मिलने वाला है, क्योंकि ये खुद का होगा। तो ठीक इसी तरह से कैटेगरी वाइज मैं एग्जांपल बोलता हूँ ना कि Amazon पे बहुत सारा प्रोडक्ट है, पर जब आप क्लिक करते हो तो ऑन द सेकंड, विद इन अ सेकंड के अंदर आपको वो चीज दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो अपना स्पीड लेवल उसी डाटा सेंटर, बहुत सारी चीजों को बनाया गया है जो हर एक डाटा सेंटर से आपको दिया जाता है सपोर्ट लेवल पे। ठीक है, दूसरी चीज की आज की डेट में हमारे कुछ रेयर कंट्री, अगर मैं वर्ल्ड वाइड कहूं, ओनली फॉर 8 कंट्री जो डाटा सेंटर बनाया गया है, ओनली वर्ल्ड वाइड। फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट, सेकंड यूनाइटेड किंगडम। अब मैं उसको कैलकुलेट भी बता दे रहा हूं आपको। यूनाइटेड स्टेट 2653, यूनाइटेड किंगडम 451, जर्मनी 442 डाटा सेंटर, कनाडा 279, नेदरलैंड 274, ऑस्ट्रेलिया 272, फ्रांस 248, जापान 199। तो ये क्या है? एक्चुअली हमारे इंडिया में भी नहीं है। रीजन है कि हम लोग उस तरह से हमारी जो डिफरेंट कंपनी है उसको जरूरत नहीं पड़ी है। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, या तो हमारा विप्रो है, अगर हमारे इंडिया पे अगर कहूं कि सबसे बड़ा विप्रो को माना जाता है वर्ल्ड वाइड, जो डेवलपर है, ठीक है, वो भी अपना जो डाटा सेंटर है वो ऑलरेडी कहाँ है कि डिफरेंट कंट्री से वो सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा है, इंडिया पे नहीं है। रीजन है कि बहुत सारी चीजों का फैसिलिटीज, बहुत सारी चीजों का जो सेफ्टी सिक्योरिटी और प्लस जो आपको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ चीजें का फैसिलिटीज जो प्रोवाइड किया जाता है वो ज्यादा बेटर है यहाँ से। तो हो सकता है कि कमिंग कुछ सालों के बाद ऐसा हो सकता है कि हमारे इंडिया में भी इन चीजों को सेटअप दिया जाए। अगर हमारे कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर कुछ ऐसी चीजों का डील होता है या कोई ऐसी चीजें अपडेट होता है तो डेफिनेटली हम लोग इंडिया में भी कर सकते हैं, पर एट द मोमेंट अभी नहीं है। और सेकंड थिंग कि हमारा मैं कुछ चीजों का आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं, जैसे कि Amazon को जो सर्वर है वो, जैसे कि मैं 100% जो कैलकुलेट करता हूँ, जो पूरा वर्ल्ड वाइड 2021 का करंट अभी जो दिया गया है, जो डाटा सेंटर से रेवेन्यू जनरेट होता है $41.8 बिलियन, सिर्फ डाटा सेंटर से वो जनरेट होता है, वो कंज्यूम जनरेट होता है। ये फंड किसको बेनिफिट होता है? Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड, ये इन सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इनको बेनिफिट जाता है। अब सोचिए कि जब इतना बड़ा रेवेन्यू, ऐश ने क्यों कहा कि अगर ये हमारा पर्सनल होता है तो एक सोर्स ऑफ इनकम जो फाउंडर को है डाटा सेंटर से भी कमिंग फ्यू इयर्स में मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट होता है, माइनिंग होता है। ठीक है, तो $41 बिलियन, आप, इट्स नॉट अ जोक, आप यकीन नहीं मानोगे, $100 बिलियन मतलब कि आप समझ रहे हो कि ऑलरेडी सुपर यूनिकॉर्न पे आप चले जा रहे हो। तो 41 एक रेवेन्यू जब जनरेट होगा ईयरली, हमारे पास कस्टमर होगा, हमारे पास फाउंडर है, एग्जैक्ट कस्टमर, एक्चुअल कस्टमर हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक प्लस पॉइंट पे, हमारे लिए बेनिफिट है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, क्योंकि कमिंग फ्यू वीक के अंदर हो सकता है कि और बेटर अनाउंसमेंट हम लोगों को मिल सकता है। जी मनोज जी, अगर इसके लिए कुछ आप कहना चाहिए प्लीज मनोज जी। जी मुशर्रफ जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। मेरी आवाज रिपीट आ रही है? जी, आप थोड़ा सा म्यूट करेंगे अपने आप को।
ओके ओके, थैंक यू। तो मुशर्रफ जी ने बहुत बढ़िया डाटा सेंटर की जानकारी दी। और दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों के सवाल हैं कि भाई डाटा सेंटर बनने में तो टाइम लगता है, बड़ा टाइम लगता है। एक्चुअली इसका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले भी ऐश ने बोला है कि जितना हमें इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, हमें वो इंफॉर्मेशन मिल रही है। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज ये किया है कि पिछले 4-5 महीने में ऑन पैसिव में बहुत अच्छे अच्छे मतलब फाउंडर जुड़ रहे हैं जो आईटी की भी नॉलेज रखते हैं। अब था क्या, ऐसा नहीं है कि डाटा सेंटर अभी यानी 2-3 महीने के अंदर आनन फानन में इसका फैसला लिया गया कि भाई अभी तैयार किया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका जो पूरा जैसे कि डिलन सर हमारे कहते रहते हैं कि पूरा जो लिखा जा चुका है, पूरा जो रोड मैप है कि कब क्या होगा, कैसे होगा, वो ऑलरेडी बैक एंड पे चल रहा था। ठीक है, लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं किया था डाटा सेंटर का। क्यों नहीं किया था? क्योंकि आईटी मेंबर ही एक डाटा सेंटर का जो उपयोगिता है या वैल्यू है वो समझ सकता है। तो यहाँ पे जो आईटी वाले बंदे थे वो थे नहीं, आईटी से रिलेटेड जो पर्सन थे वो ऑन पैसिव में थे नहीं, या अगर थे तो वो सामने नहीं आ रहे थे। इस वजह से कोई सवाल नहीं हुआ। अब हुआ क्या, नवंबर दिसंबर में या ये अक्टूबर नवंबर में ये सवाल उठना शुरू हुए थे। ठीक है, जब अनूप जी आए थे, क्योंकि जो जो देखिए जो इंटरनेट की जो आईटी की नॉलेज रखते हैं वो ये सारी चीजें देखते हैं कि अगर आईटी कंपनी है तो क्या भाई हमारा डाटा सेंटर है। जब ये सवाल रखा गया तो ऐश ने फिर उसको क्लियर किया कि हाँ क्यों नहीं, हमारा जो डाटा सेंटर है उस पर काम चल रहा है और इतने टाइम पीरियड में ये हो सकता है। अब उस टाइम पे जो बोला गया था एज पर डिलन सर, जो उन्होंने बताया आज के वेबिनार में भी उन्होंने बताया था कि उनकी सोच थी कि करीब अक्टूबर नवंबर तक ये रेडी होना था, लेकिन काम इस स्पीड से चल रहा था कि वो बहुत जल्द जो क्या है शुरू होने वाला है। यानी अभी दिसंबर में बताया गया था कि ये जो है आपका विद इन 3 मंथ जो क्या तैयार हो जाने वाला है। तो काम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। और जैसा कि अभी मुशर्रफ जी ने बताया, ये भी बात फैक्ट है कि अभी हमारा जो कंट्री है वो इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे आईटी को लेकर के इतने बढ़िया इक्विपमेंट्स, इतनी फैसिलिटीज नहीं है जो डाटा सेंटर यहाँ पे हो सके। तो क्लाइमेटिक भी जो फैक्ट हैं वो भी मतलब देखे जाते हैं डाटा सेंटर के लिए, सिक्योरिटी भी देखी जाती है और बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखी जाती हैं, जो आपको सारे मुशर्रफ जी ने बता दी। तो यही मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता था कि ऐसा नहीं है कि डाटा सेंटर का जो फैसला है वो अभी आनन फानन में लिया है। ये पहले से प्लानिंग थी, पहले से सब कुछ रेडी था और उस पर काम भी चल रहा था, लेकिन किसी का कोई सवाल नहीं था, सवाल करने वाला नहीं था। जब सवाल किया तब उन्होंने आकर के बता दिया। तो बहुत जल्द जो क्या है कुछ अनाउंसमेंट्स हमारे सामने हो सकती हैं आने वाले टाइम में, बहुत जल्द। तो ये तो पूरा डाटा सेंटर के बारे में था। बाकी जब अपना डाटा सेंटर हो जाएगा तो उसके बारे में भी मुशर्रफ जी ने बता दिया है कि उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा डाटा सेंटर से, उसका बेनिफिट जो होने वाला है वो भी जो कि हमारा मतलब अपने अंदर ही रहेगा। अगर हम ऑन पैसिव को बिना डाटा सेंटर के लॉन्च करते हैं तो वो बेनिफिट से भी वंचित हम रह सकते हैं। जी जी मुशर्रफ जी। जी, थैंक यू मनोज जी। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि देखिए रीज़न क्या है कि इन चीज़ों को बहुत इनिशिएटिव लेकर के किया जा रहा है, क्योंकि एक अलग इन्वेस्टमेंट है। अगर डाटा सेंटर पे अगर देखा जाए, मैंने बहुत पहले एक्सप्लेन भी किया था, इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, क्योंकि जो मशीन्स, क्योंकि एक तरह से आपका डाटा सेंटर भी एक तरह से आपका कंप्यूटर ही है, क्योंकि रीजन ये है कि आपके कंप्यूटर में इतना ही सपोर्ट होता है जितनी कैपेसिटी वो ले पाता है। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर को कंटिन्यू 1 महीना ऑन करके नहीं रख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टरबेंस, आपको प्रॉब्लम हो सकता है।
पर डाटा सेंटर में क्या है कि डाटा सेंटर एक यूज कंप्यूटर है, जहाँ पे सारी चीजों को 24/7 आपको वहां से सर्विस मिलती है। अब रीजन क्या है कि अगर आप 12 बजे आपको चाहिए, आपके कंप्यूटर में अगर कोई चीज है, तो क्या होगा, अगर वो कंप्यूटर ऑफ है तो आपको ऑन करना पड़ेगा। अगर मुझे 1 बजे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मनोज जी से मुझे कुछ मनोज जी के डाटा से इंफॉर्मेशन चाहिए 12 बजे रात में, अब उनका कंप्यूटर ऑफ है, तो क्या होगा कि मुझे भी ऑन करना है, उनको भी ऑन करना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज को मुझे एक दूसरे से वेट करना है। पर डाटा सेंटर 24/7 काम करता है। जो भी चीज जो आपका स्टोरेज होता है, वो 24/7 आपको सर्विस देता है, वो कभी बंद नहीं होता है। तो डाटा सेंटर में इसीलिए कहा जाता है कि उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट होता है, जो बाद में ये एक माइनिंग के थ्रू पे आपको रिटर्न आता है, रेवेन्यू। रिटर्न कैसे आता है कि जो भी चीज आप स्टोरेज करते हैं, एक डाटा जो आप मतलब कि अपना जो वहां पे पिक्चर्स, वीडियो, जो भी आप उस पे रखते हो सेव करके, बहुत सारी चीज क्या होता है कि आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मिलियंस ऑफ पीपल्स, लोग ऐसे हैं जो अपने बैंक सिक्योरिटी पर्पस पे जो डाटा होता है, जो जिनका पूरा एक तरह से लॉकर है, वो भी कहीं ना कहीं उस डाटा सेंटर में सेफ होता है, जिस तरह से कोई उसको हैक ना कर पाए और किसी तरह से उनको हार्मफुल ना पहुंचा पाए। इसीलिए डाटा सेंटर इतना सिक्योरिटी होता है कि अगर किसी को वो अगर हैक होता है, तो लोगों का बिलियंस और बिलियंस डॉलर वहां से वो मतलब नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो जो पूरा एक क्रिप्टो का भी उसमें कनेक्टेड होता है, एक डाटा होता है जो, और आपका पर्सनल बैंकिंग सिस्टम से भी जो सारी चीजों का इंफॉर्मेशन होता है, वो कहीं ना कहीं वहां पे सेफ होता है। तो इसीलिए सिक्योरिटी रीजन पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या है ना, कि एक डाटा सेंटर में जो एक बड़ा फैक्टर है कि जैसे मनोज जी ने एक्सप्लेन किया कि इसके लिए एक क्लाइमेट चाहिए, तो क्लाइमेट जरूरी है। रीजन ये है कि वो आपका 2 डिग्री से 4 डिग्री टेम्परेचर में डाटा सेंटर को रखना पड़ता है 24/7। आप सोचिए 2 to 4 डिग्री, वो आप अगर उसमें एंटर भी करोगे आप, तो आपको प्रॉपर वे से आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी आप वहां पे एंटर ले सकते हो। क्योंकि बहुत सारे टाइम आपको वहां पे अगर कोई मशीन खराब हो जाता है, तो आप ऐसे नॉर्मली वहां पे एंटर नहीं कर सकते हो, आप वहां पे जा नहीं सकते हो, क्योंकि वहां पे वही लोग जाएंगे जो उनके लिए पर्सनली उन चीजों का सिक्योरिटी रीजन पे उन चीजों को रखा जाता है। एक पर्सनल वहां पे लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो उसको हैंडल कर पाए, क्योंकि वो 20 इतना हीटेड जनरेट होता है ना, डाटा सेंटर में इतना हीट जनरेट होता है, क्योंकि अब थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स वहां पे लगा होता है। और एकदम सिंपल सा चीज, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो ये उसको कूलिंग के वजह से भी वो सारी चीजों को रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा पॉइंट है। अभी हम लोग एक्चुअली डाटा सेंटर के लिए, जैसे मनोज जी कहा कि किसी ने पॉइंट उठाया नहीं था बाय मिस्टेक, मुझे याद है कि मैंने आज से जब ऐश ने डाटा सेंटर अनाउंसमेंट जो किया था, उससे 2 वीक्स पहले मैंने इंटरनेशनल मीटिंग में इन चीजों को डिस्कशन सबसे फर्स्ट इन चीजों को पॉइंट आउट किया था, शायद मिस्टर ढिल्लन सर से, शायद मनोज जी, मैं अगर करेक्ट हूँ तो। जी बिल्कुल 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 सही है। तो ये एक्चुअली रीजन क्या है कि देखिए बहुत सारी चीजों का पॉइंट आउट है, पर हमें पता है, अगर आप टेक्निकल चीज पे अगर एनालाइज करेंगे या उन चीजों को जानते हैं, तो हर एक चीज एक टाइम बेसिस उन चीजों को किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले डाटा सेंटर रेडी करें, फिर आप अपना सिस्टम टूल्स बनाएं, फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट को अप्रूवल करें, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज का एक टाइम प्रोसेस होता है, और ऐश इन चीजों में 1000% जो है वो बेटर एक्सपीरियंस रखता है, क्योंकि वो इसीलिए वो 20 इयर्स जो अपना एक्सपेंड किया, मैं क्यों बोलता कि जो 20 इयर्स उन्होंने एक्सपेंड किया ना एक दूसरी कंपनी में इन सारी चीजों के लिए, तो बहुत सारी चीजों का नॉलेज उन्होंने गेन किया है, अपना टाइम तो स्पेंड किया, अपना एक्सपीरियंस दिया है, यार बहुत सारी चीजों का उन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है कि आखिर इन चीजों से बेनिफिट क्या होता है। सबसे प्लस पॉइंट है ये। तो इसीलिए वो उनको हर एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट, सीरियल वाइज, हर एक शेड्यूल उनके पास पूरा सेट है। तो इसीलिए बार बार ऐश करता है कि मेरे पास टूल्स जो है उनके लिए मुझे जो है टूल्स बनाना नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे जो है वो सिर्फ इंटीग्रेट करना है। मतलब कि हमारे पास जो भी चीज है, मुझे डेवलपमेंट का भी काम नहीं है हमारे पास, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप तो 2-3 साल से हो ही रहा था, ऑलरेडी कंप्लीट लेवल पे है। पर अब अगर डाटा सेंटर रेडी हो रहा है, तो
इसका क्या मतलब है कि अब इंटीग्रेट जब करेगा तो हर एक चीज अपने सिस्टम, अपने जो सिक्योरिटी पर्पस पे अपने डाटा सेंटर पे होना चाहिए। तो इंटीग्रेट जो टूल्स अभी मुझे चाहिए एट द मोमेंट, जो मैं दूसरे सर्वर से लेकर के काम कर सकता हूं, वही टूल्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। ठीक है। फिर अपार्ट ऑफ जो भी हमारे आज की डेट में, अगर मान लीजिए 13 ऑफ फरवरी को अगर ओ एकेडमी का कुछ डिस्कशन होता है या कोई चीज दिखाया जाता है, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्यों? रीजन है कि कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे बड़े टूल्स हैं जिसको ऐश ने कहा कि हमारे डाटा सेंटर से वो चले तो और ज्यादा बेटर है। क्यों? उनको पता है कि इसमें मुझे अगर अभी आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, जो गूगल से हम लोग का जो कंज्यूम सिस्टम है, जो हमारा जो डाटा वहाँ पे जो स्पीड लेवल, जो सारी चीजों का वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, वो 33,000 अकॉर्डिंग फॉर आई थिंक 37,000 टेराबाइट और समथिंग 3,700, आई एम नॉट कंफर्म दैट, थोड़ा मुझे अगर कंफ्यूज हो रहा है तो 37,000 टेराबाइट और 3,700 टेराबाइट वहां पे कंज्यूम, मतलब कि स्टोरेज हो रहा है। 1 टेराबाइट, जिसे पता है कि 1 टेराबाइट का कैपेसिटी क्या, क्योंकि अभी हमारे पास ओ नेट आया नहीं है, ओ नेटवर्क, ओ कनेक्ट, ठीक है, ये सब आया नहीं है, तब भी हमारा इतना डाटा वहां पे कंज्यूम हो रहा है, जिसके लिए मुझे $1 लाख से प्लस मुझे रेवेन्यू, मतलब कि वहां पे पे करना पड़ रहा है। पे करना पड़ रहा है। जी, पे करना हो रहा है। अब सोचिए कि अगर हमारे पास जो टोटल सिस्टम, ये सब बड़ी-बड़ी टूल्स अगर इंटीग्रेट हो, उसमें कितना डाटा कंज्यूम होगा। तो ऐश ने ये कहा कि अभी तो 1 लाख प्लस हम पे कर रहे हैं डॉलर। तो मुझे लगता है कि अगर इसको अगर दूसरे किसी सर्वर या दूसरे किसी डाटा सेंटर से कनेक्ट करते हैं, तो मुझे मतलब 5 टू 10 लाख डॉलर जो है मुझे पे करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि मैं इन चीजों को अपने अंदर, अपने सिस्टम पे अगर ये चलाता हूँ, अपना डाटा सेंटर, तो मेरा ये पैसा भी सेव होगा और मेरा रेवेन्यू उल्टा जनरेट होगा डाटा सेंटर से। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जो लोगों को समझना होगा। जी मनोज जी, प्लीज। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत सारी चीज़ें हैं सर। देखिए, अभी हम देखें हिंदुस्तान में, अपने इंडिया में इंटरनेट की जो स्पीड है, वो मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है। इवन देखिए 5G बोला जाता है, लेकिन 5G स्पीड नहीं मिलती है, ठीक है? 5G स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, लेकिन वो हमें नहीं मिल रही। 4G, इवन 2G भी स्पीड जो होती है ना सर, बहुत हाई स्पीड होती है 2G भी। लेकिन हमें 4G का दे करके 2G स्पीड भी प्रॉपर हमें नहीं मिलती है। तो इंटरनेट स्पीड जो है इंडिया में मैटर करती है डाटा सेंटर के लिए। वो हमें एक फास्ट स्पीड चाहिए, ठीक है? दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर तरीके से चाहिए। क्लाइमेटिक जो एक क्राइटेरिया है, वो भी फुलफिल होना चाहिए डाटा सेंटर के लिए। तो ये सारी चीजें जो है, सारी चीजें तैयार करने में माना समय लगता है, लेकिन अब इतना ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। बहुत जल्द हमारे सामने कुछ जो क्या है अनाउंसमेंट होंगी। और मुशर्रफ जी ने जैसा कि बताया कि अब जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, बड़े-बड़े प्रोडक्ट जो आ रहे हैं, जिसमें वीडियो स्ट्रीमिंग भी रहेगी। वीडियो स्ट्रीमिंग रखने के लिए एक स्पेस चाहिए, ठीक है? आपका वीडियो जो अपलोड हुआ है, उसको तुरंत ही स्ट्रीमिंग करने के लिए, तुरंत देखने के लिए, जैसे ही हम किसी मतलब यूट्यूब पर या गूगल पर कुछ टाइप करते हैं, तुरंत से हमें सामने स्क्रीन पर वीडियो आ जाता है। तो अगर वो सब चीज़ चाहिए, अपना अपना अगर चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा-सा हमें इंतज़ार करना होगा। और बहुत जल्द जो क्या हमारे सामने बहुत सारी अनाउंसमेंट होने वाली हैं। जी, जी, मुशर्रफ जी। तो बिल्कुल मनोज जी, और एक चीज मैं बता दूं कि लोगों को कि ये जो 2022 है, ये वर्ल्ड के बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं। आप लोग अगर इन चीजों को नॉलेज रखते हैं तो आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि 2022 बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट, आप बिलीव नहीं करोगे कि अभी आज की डेट में जो फाइबर केबल से हम लोगों को इंटरनेट मिल रहा है, तो इसमें कुछ रेयर कंपनी है जो इस चीजों का कनेक्टिविटी हम लोगों को सप्लाई कर रही है, ठीक है, जिसमें से एक जियो भी है। मगर कमिंग फ्यू मंथ के अंदर हो या 2022 एंड तक, कुछ ऐसे बड़े कंपनीज है जो ऑलरेडी विदाउट फाइबर केबल के बिना आपको
मुझे अभी कंफर्म मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, मगर ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया कि इंटरनेशनल कुछ ऐसे कंपनी है जो सैटेलाइट इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू होने वाला है सर, बिल्कुल प्रॉपर, आपको बिल्कुल खुद सही होने कहा वाला आपने। है। और जी। ये आपको 24/7 जो स्पीड होगा, ये कभी भी आपका स्पीड लेवल कम नहीं होगा। मतलब कि आपका जो मेगाबाइट, अगर 2 मेगाबाइट या 1.5 मेगाबाइट से अगर आपका स्पीड चल रहा है, तो वो 24/7 आपको उसी स्पीड में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो देख रहे हैं और कहीं पर ही आपका रुक गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी चीजों पे डेवलप हो रहा है। अब कुछ मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ एक चीज, कि एक स्टारलिंक है जो एलन मस्क की कंपनी है, वो ऑलरेडी इन चीजों पे काम कर रही है। अब देखिए कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम उसके सिस्टम से काम आएगा, और कुछ उसकी सिस्टम जो है, जो वो रेडी कर रहा है, हमारे प्लेटफॉर्म पे काम आ सकता है। देखिए यही बिजनेस का एक जो होता है ना, एक टचअप होता है कि हमें पर्सनल, मैं ऐश की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मुझे सर्विस चाहिए, अच्छी बेटर इंटरनेट चाहिए, तो हम फाउंडर उनकी सर्विस ले सकते हैं। और कॉलिंग का जो आज जो आप जो रिचार्ज कर रहे हो जो आज की डेट में, वो टोटली फ्री होने वाला है। कॉलिंग का 0% पैसा नहीं लगता है इंटरनेट कॉलिंग पे। तो ये कुछ हद तक आपको कमिंग फ्यू मंथ या ईयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीजों पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं एयरटेल रिटेंशन डिपार्टमेंट पे काम कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि आज से जो 18-20 साल पहले जो मैंने ऑलरेडी वर्क किया था, उस टाइम में जो कॉलिंग चार्जेस लिया जाता था 12 to 13 रुपीज जो एक चार्जेस था, ठीक है, फिर कम होते होते ऑलरेडी 8 रुपीज 4 रुपीज पे आ चुका था। मगर उसका जो और एग्जैक्ट अमाउंट था, जी एग्जैक्ट अमाउंट उसका ओनली फॉर 3 पैसा, 3 पैसा, सोचिए 5 पैस भी नहीं है उसका जो चार्जेस होता। तो कितना हाई पेबल जो किया है हम लोगों ने कंपनी को, उस टाइम में उनको पता था कि हम लोग का रेवेन्यू बहुत ह्यूज जनरेट हो रहा है। तो उनको पता है कि ये चीज, कुछ चीजें फ्री है, मगर पब्लिकली आपको नॉलेज नहीं था। उस नॉलेज के बिना पे वो अपना रेवेन्यू जनरेट किया और अपना कंपनी को बेनिफिट पहुंचाया। तो हम कहीं ना कहीं उन चीजों को बेनिफिट पहुंचाते हैं, पर रिटर्न हम लोगों को नहीं मिलता है। तो कमिंग फ्यू ईयर में बहुत सारी चीजों आपको देखने को मिलेगा। जी मनोज जी, एक्चुअली एक डॉक्टर हलदार जी है, हैंड रेस किए जी हुए। बिल्कुल। हाँ, जी बस इतना ही बोलना था कि देखिए स्टार्टिंग में जो क्या, अगर अवेयरनेस नहीं थी, जानकारी नहीं थी, तो हमें इनकमिंग के ऊपर भी चार्ज देना पड़ता था। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। जैसे जैसे जानकारी हुई, अवेयरनेस हुई, तब जाकर के वो इनकमिंग कॉल के ऊपर से जो चार्जेस थे वो हटाए गए थे। जी, आगे हवलदार जी आज का की डेट क्वेश्चन में अगर है तो रख सकते हैं। जी, एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं कि अभी एक नॉर्मल चीज है, आप लोग ये सारे लोग जानते होंगे, एक ऑलरेडी ट्राई की तरफ से इशू हो गया है कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है, वो आपका 30 डेज का रिचार्ज लेकर के 28 डेज आपका सर्विस दे रही थी। तो ऑलरेडी बहुत सारे कंप्लेन जाने के बाद जो ट्राई कंपनी है, ट्राई रेगुलेटरी है, वो वहां से इशू किया है हर एक कंपनी को, टेलीकॉम को, कि अब हम लोगों को 30 डेज का जो एक रिचार्ज होता है, वो 30 डेज की सर्विस मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में फॉल्ट था जो उन चीजों को पॉइंट आउट नहीं करते, हम लोग कैजुअली ले रहे थे, और वो कैजुअली चीज का बेनिफिट सारे लोग उठा रहे थे। जी मनोज। सिंपल सी बात है सर, देखिए जिस चीज पे हम मंजूरी दे देते हैं, ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि गलत है, लेकिन फिर भी हम उसको बोलते नहीं है, आवाज नहीं उठाते हैं, तो सर ये हमारी गलती है, ये अगले की गलती नहीं है। ये बात है ना। अब क्या था, ये कम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं, इन्होंने एक अति कर दी थी। पहले 28 दिन का था, फिर 27 का, 26 का, 24 का, इवन कि 23 दिन का भी इन्होंने रखा हुआ था। बहुत से ऐसे रिचार्ज पैक हैं जो 23 दिन के। क्यों 23 दिन के जी? अगर मंथली मतलब एक शेड्यूल होता है तो मंथली क्यों नहीं? तो अब एक आवाज उठाई गई, अवेयरनेस हुई, तो ट्राई की तरफ ये सारी चीजें पहुंची, सॉर्ट आउट हुआ और उनको आदेश दिया गया। तो ये सारी चीज होती है सर अपने समझ की। हम क्या करते हैं, अरे यार मुझे क्या, ठीक है, हम अपना अपना सोचते हैं, इसलिए ये जो कंपनियां हैं हमारा फायदा उठाती हैं। अगर हम यूनाइटेड रहें, हम
एकत्र रहें, एकता में कहते हैं ना बल होता है, तो एक रहें सारे, एक आवाज में बोले तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जी, जी। प्लीज आप सभी एंजॉय करें इस जर्नी को, और बहुत जल्द हम सबके बीच में वो खुशियां आने वाली हैं जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था। काफी समय से हम लोग पेशेंस बनाए हुए थे, और मनोज सर ने जैसे बताया कि अब बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत नहीं है, कि कुछ अनाउंसमेंट बहुत जल्द, कुछ चंद दिनों में ही आपको सुनने को मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच मनोज सर आपका, मुशर्रफ सर आपका। आप सभी ने बहुत शानदार जानकारी यहाँ पर अवेलेबल कराई। और चलते चलते मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, कि हमारे बहुत ही मेहनती साथी हैं, हमारे प्राउड फाउंडर हैं मिस्टर जितेंद्र कुमार जी, जो डिजिटल फ्यूचर फाउंडर के नाम से अपना पूरा ग्रुप चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो हमारे जितने भी वेबिनार होते हैं, इनको यूट्यूब पर भी वो अपलोड करते हैं। तो प्लीज इनके डिजिटल फ्यूचर फाउंडर चैनल को आप टाइप करें यूट्यूब पर, और जब उस पे वेबिनार आपको देखने को मिले तो उसे लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। कमेंट बहुत जरूरी है। तो प्लीज सर आप सभी इसका ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच जी।